स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने लास्ट वीडियो से आगे। जैसे भी आपको सबको पता है कि अपना जो चैप्टर चल रहा है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चल रहा है, यानी चैप्टर 5 पे हम बातें कर रहे हैं और एक वीडियो आप तक आ भी चुका है। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के ऊपर और अपना सेक्शन चल रहा है ए, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर लिए थे और आज इस वीडियो में हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो जैसा आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहला क्वेश्चन आज अपना है, आपको डिफरेंशिएशन बताना है log आगे ब्रैकेट में फिर लिखा हुआ है log x स्क्वायर और log का बेस क्या है e। ठीक है, दोनों का ही बेस कितना है e है। अगर ये शो नहीं करता है, अगर log का बेस क्वेश्चंस के अंदर शो नहीं करता है तब भी आपको बेस कितना समझना है e। हाँ, अगर e के अलावा कुछ भी हुआ तो फिर आपको क्वेश्चन वाला बताएगा, यानी ई के अलावा कुछ भी आएगा तो लिख के देगा, शो करेगा। अगर ई है तो कई बार शो नहीं भी करता है। ठीक है, तो अगर लिखता है तो अच्छी बात है, नहीं लिखता तो हमें ई ही समझना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है और लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा बेसिक रूल्स आपको बताया था डिफरेंशिएशन के। 3 स्टेप का आप ध्यान रखेंगे, यानी डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया जाता है पावर का, फिर फंक्शन का और फिर इनसाइड फंक्शंस का। और मैंने ये भी कहा था, अगर पावर 1 हो, अगर किसी भी फंक्शन की पावर 1 हो तो हम पावर से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट कहां से स्टार्ट करते हैं, फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। कहां से, फंक्शन से। हाँ, अगर पावर 1 से इधर उधर है, यानी ज्यादा है या कम है, तब आप पहले पावर का करेंगे। तो यहां पे जो अपना फंक्शन है log, ये वाला फंक्शन log, आगे जो x आता है log x हम जो लिखते हैं ना, उसमें x की जगह फिर से log x स्क्वायर लिख रहा है। और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर लिया था कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है log x का, यानी log के आगे जो भी आएगा वो 1 में चला जाता है। log के आगे जो भी बैठेगा उसका वो कहां जाएगा, 1 में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के दिन देखिए, यहां अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये जो फंक्शन है पूरा, ये वाला जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं log x स्क्वायर, ये आपका यहां इस x की जगह आ गया। किसकी जगह आ गया, x की जगह। तो इसको आप एक बार x समझें तो ये बना आपका log x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, 1/x। और x कौन आपके लिए, ये log x स्क्वायर इंटू करते रहे जब तक डिफरेंशिएशन कंप्लीट ना हो। अब आपके पास कौन बच गया, ये वाला फंक्शन। अब ये खुद कैसा लिखा हुआ है, log x स्क्वायर। देखो ये कैसा लिखा हुआ है, log x स्क्वायर। तो आप फिर किसका करेंगे, इस log का। अब जब आप इस log का करेंगे तो इसके आगे कौन बैठा हुआ है, x स्क्वायर। तो ये इसको किसमें भेज देगा, 1/x स्क्वायर। log के आगे जो भी आएगा उसको 1 में आ जाएगा जब आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी अवकलन करेंगे। अब बच्चा आपके पास x स्क्वायर इंटू करते जाएं, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। तो आपके पास यहां से इस x से इसके पावर कैंसिल, तो ऊपर कितना बचेगा 2, यहां क्या बचा, एक तो x और एक बचा log x स्क्वायर। तो 4 ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में एक आपका हो जाएगा सही। और यहाँ क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऊपर 2 है और नीचे कितना है x log x स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, सी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी ऐसे log और log दे तो पहले फर्स्ट वाले log का करें, आगे वाले पूरे को x समझें, फिर इस log का करें, आगे वाले को x समझें, और फिर लास्ट पार्टी का कर दें। तो यहाँ इस log की पावर 1 थी, log की पावर कितनी है 1, इसलिए हमने फंक्शन से स्टार्ट किया, सीधा log का किया है, ना कि पावर का किया है। तो ये रूल आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी में हम अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जैसा आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन जो 8 आपका है वह d/dx x की क्यूब।
क्वेश्चन नंबर जो 8 आपका है वो है डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स की क्यूब। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन समझने के लिए पहले हम ई की पावर एक्स के फॉर्मूले पे चलते हैं, थोड़ा सा बेसिक देखते हैं इसका। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सबको पता है, ई की पावर एक्स होता है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स से होता है। ठीक है, अब इसमें जो थोड़ा थोड़ा चेंज करना शुरू कर देता है वो क्या करता है, जैसे ई की पावर 2x दे देगा, यहाँ क्या दे देगा, ई की पावर 2x। तो देखिए जैसे आपका बेसिक रूल है जिससे आपको पता है कि e की पावर x जो फंक्शन होगा वो तो आएगा ही आएगा, e की पावर x का e की पावर x। आज के दिन यहां क्या दे दिया, e की पावर 2x, तो कोई दिक्कत नहीं, जो है वो फंक्शन आएगा, पूरा फंक्शन सेम आएगा। e की पावर 2x का e की पावर 2x किसके बेसिस पे, e की पावर x के बेसिस पे। परंतु अब ध्यान क्या रखना है, आपको इस 2x का भी डिफरेंशिएशन करना है। अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में विचार आता है कि सर आपने यहाँ x का तो नहीं किया, तो मैंने लास्ट वीडियो में बात काफी बार बताई है कि हम करते हैं x का डिफरेंशिएशन, पर वो 1 हो जाता है हर बार। कितना हो जाता है, 1, और 1 का इंटू करोगे तो फंक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए लोग कभी भी यहाँ x का दिखाते ही नहीं है इसके इंटू में, क्योंकि वो हर बार क्या आना है, 1 आना है, और 1 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। परंतु x के अलावा कुछ भी आया, 2x आया, 3x आया, -4x आया, x² आया, या कोई और फंक्शन आना शुरू हो जाएगा तो लोग भी आपको दिखाना शुरू कर देंगे। हाँ, x जब तक होगा तब तक नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे 2x का, और ये हमने लास्ट वीडियो में खूब अच्छे से डिस्कशन किया था कि 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2 तो कांस्टेंट है, छोड़ देंगे, x का 1 हो जाएगा। तो मैंने बताया था 2x का 2 होता है, 3x का 3 होता है, 4x का 4 होता है। तो 2x का कितना हो जाएगा, 2, तो इनटू में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही मान लो यहां आ जाए आपके पास e की पावर में -4x, e की पावर में माइनस का 4x। तो देखिए सबसे पहले e की पावर x का e की पावर x, या कुछ भी भरे, एक बार तो आप इसको ना सेम लिख लें, जो भी फंक्शन दिया है जैसा दिया है वैसा लिख दें। e की पावर -4x है तो e की पावर -4x लिख लें। अब आप इस वाले पार्ट का करेंगे, e की पावर -4x का, किसका डिफरेंशिएशन करना आपको, माइनस का 4x का। अब -4 तो क्या है, कांस्टेंट, x का कितना हो जाएगा, 1, यानी टोटल मिला के -4x का डिफरेंशिएशन कितना है, -4। तो इसके इनटू में कितना आ जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा। ठीक है, या आप ये भी याद रख सकते हैं, अगर मान लो आपको कहीं भी डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत आ रही है छोटी मोटी, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी x का कोफिशिएंट, जैसे e की पावर में क्या लिखा हुआ है, 2x, तो x का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, -4, तो -4 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यानी जो x का कोफिशिएंट हो उसका मल्टीप्लाई कर दें। पर ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना, स्पेशल स्टूडेंट क्या करते हैं, कल को कुछ और लिखा तब भी कर देते हैं कि सर ने कहा था तो कर दिया। ये रूल तभी काम करता है जब तक लीनियर फंक्शन हो, रैखिक फलन हो। लीनियर फंक्शन का मतलब x की पावर जब तक 1 हो तब तक आप ऐसा कर सकते हैं सीधा शॉर्ट में। यानी कल को यहाँ x² आ गए तो मत कर देना भाई, ठीक है, केवल x का फंक्शन आए तब तक आप इनटू में कर सकते हैं x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखेंगे। तो अपना क्वेश्चन तो ये था। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा e की पावर x का होता है, e की पावर x, यहाँ कुछ भी लिखे हमें एक बार टेंशन नहीं लेनी है, जो फंक्शन है वो खुद तो आएगा ही आएगा। e की पावर x का e की पावर x हो गया एक बार इनटू। अब आपकी बारी आई इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने की, किसका, x की क्यूब का। किसका डिफरेंशिएशन करना है, x की क्यूब का। तो कौन से फॉर्मूले से होगा ये, x की पावर n। काम कैसे करता है, जो पावर होती है वो इनटू में आ जाती है, 3 इनटू में आ गया, और एक पावर को हम कम कर देते हैं, 3 में से कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, तो इनटू में कितना आ जाएगा, 3x², तो टोटल हो जाएगा 3x² इंटू e की पावर में x की क्यूब। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास, 3x² e की पावर में x की क्यूब, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें, पहले e की पावर x का e की पावर x करें, और फिर अगर ऊपर x की जगह कोई नया फंक्शन लिखा है, x² x की क्यूब, कई बार √x लिख देता है, कई बार sin x लिख देता है, कई बार tan x लिख देता है,
तो जो भी फंक्शन लिखे उसका इनटू डिफरेंशिएशन और करें। जैसे हमने यहाँ x की क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना लिखा इनटू में 3x²। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 9, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन आपका है 2x + 3y। आपको गिवन है 2x + 3y = sin y। क्या दिया हुआ है? sin y। तो आपको dy/dx बताना है। बस क्या बताना है? dy/dx। ठीक है, 2x + 3y = sin y। हमें क्या निकालना है? dy/dx। अगर हमें dy/dx चाहिए तो उस फंक्शन के अंदर y चाहिए, तभी तो dy/dx आएगा। तो देखो इसने यहां भी y दे दिया और यहां भी y दे दिया, एक से ज्यादा बार दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, दो जगह dy/dx आएगा। हम वापिस क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे वहां से। ठीक है, तो आपका सबसे पहला जो कर्म धर्म है वो क्या है? आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, मानी अवकलन कर देंगे। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? x के। तो सबसे पहला फंक्शन है आपका 2x। कौन है? 2x। और अभी हमने बात की थी 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, 3x का 3 होता है, 4x का 4 होता है। तो इस 2x का तो कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद में प्लस लिखा है तो प्लस लिख देंगे। यहां कितना लिखा हुआ है? 3, तो 3 लिख देंगे। अब कौन है? y। ये भी मैंने बताया था कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, दो फंक्शन किस में हो? मल्टीप्लाई में हो, एक कांस्टेंट हो एक वेरिएबल हो। जैसे 2x में 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 3y में 3 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है। यानी एक फंक्शन आपका कांस्टेंट हो और एक क्या हो? वेरिएबल हो। तो आप हमेशा कांस्टेंट को सेम रखेंगे, यानी उसको छोड़ देंगे, जैसा है वैसा का वैसा रखेंगे। आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है? वेरिएबल पार्ट का करना है, चर वाले पार्ट का करना है। तो यहां हमने 3 को छोड़ा, किसका करना है? y का। तो y का हमें पता है कितना होता है? dy/dx होता है। y का कितना होता है? dy/dx। फिर इक्वल का साइन है तो इक्वल लगा देंगे। अब आ गया यहाँ पे साइन। सबको पता है साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, है ना? मैं लिख देता हूं वही फॉर्मूला। साइन x का क्या होता है? cos x। पर सर यहां तो साइन y आ गया, यहां क्या आ गया? साइन y। x की जगह कौन आ गया? y। कोई दिक्कत नहीं है, साइन y का क्या हो जाएगा? cos y। cos y। तो क्या सर बस इतना ही होगा? नहीं, क्योंकि यहां पे जब x होता है तो x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाता है? 1। इंटू 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आज के दिन फंक्शन कौन है? y। और जब आप y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इंटू में आपको कौन मिलने वाला है? dy/dx। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पे y का करना है dy/dx। कहीं आप cos y लिख दो और बात खत्म कर दो यहीं पे। अब देखिए dy/dx यहां भी मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है, तो इनको हम क्या करेंगे? एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो cos y इंटू dy/dx उधर लिखा ही है, इस वाली स्टेप को उधर लेके चल रहे हैं, तो -3 इंटू dy/dx। कॉमन कितना आ रहा है दोनों से? dy/dx। तो यहां से बचा cos y और यहां से कितना हो जाएगा? -3। तो dy/dx कितना आ जाएगा आपके पास? 2/cos y -3। तो चारों ऑप्शंस में एक ऐसा मैच हो जाना चाहिए आपका, 2/cos y -3, cos y -3। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इसके अकॉर्डिंग? सी ऑप्शन से आपका क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। तो आसान क्वेश्चन है, केवल x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। बस ध्यान क्या रखना है, जब भी फंक्शन हमारे माइंड में कई बार क्या सेट हो जाता है, जैसे sin x का cos x होता है, तो वैसे sin y का हम cos y लिख के रुक जाते हैं, है ना? ऐसा नहीं करना है। cos y तो आप लिखेंगे लिखेंगे, फिर y का भी x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो y का कितना हो जाएगा? dy/dx। बस ये वाला पॉइंट आपको इसमें अच्छे से नोटिस रखना है। तो चलिए फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है
जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन आपका है डी अपॉन डी एक्स log x बेस a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया अगर ऐसा क्वेश्चन तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा बेसिक आपको आना चाहिए, डिफरेंशिएशन के अलावा log का भी आना चाहिए, है ना। तो मैंने अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में कहा था कि जब भी log दे अगर उसका बेस शो नहीं करे तो e होता है, अगर बेस शो नहीं करे तो कौन होगा, e होगा। अगर e लिखता है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, परंतु e के अलावा अगर कुछ भी नया लिख के देता है, जैसे इसने यहां क्या लिख दिया, a लिख दिया, क्या लिख दिया, a, तो जब भी बेस e के अलावा कुछ देगा तो आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है। और ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हमें दो जगह ध्यान रखना है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जहां हम साइन एक्स लिखते हैं तब तक तो ठीक है, पर साइन एक्स डिग्री आ गया ना, यानी एंगल जो है अगर वो डिग्री में दे दिया तो पहले आप उसको रेडियन में पलटेंगे, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था। ऐसे log के लिए भी ध्यान रखना है, अगर बेस e हो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें। बट अगर log का बेस a यानी बेस e नहीं है, e के अलावा कुछ और है, तो फिर आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है, एक बार थोड़ा सा रुकना है, सोचना है और आपको उसका बेस से चेंज करना है। और इसके लिए आपको log की बेस चेंज थ्योरम आनी चाहिए। log की क्या आनी चाहिए, बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है ना। तो हम log का बेस कैसे चेंज करते हैं वो देखिए ना, ये सीखते हैं log का जो बेस है उसको कैसे चेंज करते हैं। जैसे आपके पास है log m और बेस है e log m बेस a ये है। अब आपको इसका जो बेस है ना ये चेंज करना है, क्या करना है, चेंज, और मुझे यहां लाना है इसकी जगह e, मुझे क्या लाना है इसकी जगह e लाना है। तो देखो कैसे लिखते हैं, तो आप पहले लिखेंगे log, ऊपर क्या लिखेंगे m, ये m है ये m लिखेंगे, इस a की जगह यहां क्या कर देंगे e, क्योंकि आपको बेस कितना चाहिए e, तो e भर दिया, a की जगह मुझे कितना चाहिए e, तो e लिख दिया, अपॉन log, अब a यहां जाएगा और इसका बेस कितना हो जाएगा e। ये आपकी है बेस चेंज थ्योरम, आधार परिवर्तन थ्योरम, ठीक है। बेस को आपको बदलना है, चेंज करना है, तो ये तरीका था, जो आपको चाहिए वो यहां लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें काफी स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज रहते हैं, इसको हम ना दूसरा नाम लालच थ्योरम भी देते हैं। अगर लोग को, जिसको log कम आता है, जिसको प्रॉपर्टियां log की अच्छे से नहीं पता, तो इसके भी 5 वीडियो मैंने डिफेंस क्लासेस में डाल रखे हैं log के ऊपर, उसमें अगर आप 2 वीडियो भी स्टार्टिंग के कवर करते हैं तो आपको log का बेसिक समझ में आ जाएगा, उसकी सभी प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएंगी। तो ना इसको हम लालच थ्योरम भी नाम देते हैं, दूसरा क्या नाम देते हैं, लालच थ्योरम। जिन्होंने वो वीडियो देखे हैं उन सबको पता है कि ये जो बेस ए है इसको हम वहां क्या बोलते थे, नौकर, क्या बोलते थे, नौकर। अब देखो इसी चीज को ना दोबारा कैसे याद करना है ना, इजी तरीके से कैसे याद रखना है, इसमें कई कंफ्यूज रहते हैं इसे लिखने में। तो हमें क्या करना है, इसका बेस चेंज करना है। तो देखो ऊपर कौन लिखा हुआ है m, नीचे कौन है a, और नीचे जो बैठता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नौकर बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं, तो जो ऊपर है उसको आप ऊपर लिखते हैं log m, है ना, और a को हम लालच देते हैं, भी a को क्या देते हैं, लालच। देख तेरे को log के आगे बिठाएंगे, तेरे को कहां बैठाएंगे, log के आगे, कहां तू नीचे बैठा है ना, तेरे को आगे बिठाते हैं log के, तो a को बिठा दिया आगे, तो जो ऊपर है वो ऊपर लिख दें और जो नीचे है वो log के आगे नीचे लिख दें, ठीक ठीक है। तो अब देखिए अभी तो बेस बदला ही नहीं है, अभी बेस चेंज नहीं किया, आपको जितना बेस चाहिए वो भर दो यहाँ पे। अगर आपको e चाहिए तो दोनों जगह क्या लिख देंगे e, अगर आपको यहाँ 10 चाहिए तो दोनों जगह क्या लिख देंगे 10, जो चाहिए वो बेस लगा दो, ठीक है। तो सबसे आसान रास्ता है, जैसे हमें इसका बेस चेंज करना है, सबसे पहला काम क्या, हमें इसका बेस चेंज। तो देखिए log, यहां ऊपर कौन लिखा हुआ है x, तो x लिख दिया, नीचे भी log लिख लें और नीचे कौन था a, तो इसको भी log के आगे लिख दें, लिख दिया। अब हमें क्या करना है, बेस चेंज, पर कितना चाहिए, हमें पता है डिफरेंशिएशन में तो e चाहिए, है ना, e के अलावा तो चलेगा ही नहीं, नहीं तो 1 चला लेते। तो आप यहां भी क्या लिखेंगे e और यहां भी क्या लिखेंगे e,
समझ गए, हो गया आपका बेस चेंज। ऊपर वाली वैल्यू लॉग के आगे लिख दें, नीचे वाली वैल्यू नीचे लॉग के आगे लिख दें, और जो बेस चाहिए वो भर लें। तो यहां तो हमें ई ही चाहिए, तो ई ही भरना है, ये ध्यान रखें। अब देखो ये जो वैल्यू हुई ना, ये वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है। जैसे इसको है ना, इसको हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं, अगर हम एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/log ए बेस ई इंटू log x बेस ई, है ना। ये एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, इंटू में ही है। तो ये जो पार्टी है पूरी, ये तो बेचारी कांस्टेंट है, इसमें तो कहीं x का फंक्शन है ही नहीं। तो ये कौन है, बेचारा कांस्टेंट है। तो इसको तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, है ना। इसको तो हम छोड़ेंगे, कांस्टेंट को, बेचारे को छोड़ दोगे, छोड़ दिया। इनटू किसका करना है, इसका log x का। सबको पता है log x का कितना होता है, 1/x होता है। तो कई बार क्या है कि ये आंसर भी आपका सही है, पर ऑप्शन वाला आपसे थोड़ी सी हेराफेरी कर सकता है, ऐसा ना लिखे, इसको है ना ऐसे भी लिख सकता है, 1/x तो लिख ही दिया। अब ये जो 1/log a बेस e था, इसको ऊपर ले जाता है, क्या ले जाता है, ऊपर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं log e बेस a, log e बेस a। तो देखते हैं इसमें कोई ऐसा अपना ऑप्शंस है क्या, तो ऐसा ऑप्शंस है ए, है ना। तो ऑप्शंस ए क्या हो जाएगा, सही। तो आप ध्यान रखें, जब भी log नीचे लिखा हो डिनोमिनेटर में, और अगर आपको उसको ऊपर ले जाना है न्यूमरेटर में, तो वैल्यू और बेस दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे लिखा हो 1/log 5 बेस 2, तो अगर आपको इसको ऊपर ले जाना है तो ये हो जाएगा log बेस 2 एट 5, यानी दोनों को क्या कर लेंगे, इंटरचेंज, log की प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। ये log की प्रॉपर्टी से ऐसा होता है। तो ये ऑप्शंस मिले तो ये सही है, अगर ऐसा नहीं है तो आप इधर नजर रखेंगे, ऐसा जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो log पे आप जरूर फोकस रखेंगे। अगर log का बेस ई नहीं है तो फर्स्ट आपका काम है बेस को चेंज करना, उसके बाद में ही उसका डिफरेंशिएशन करना, मानी अवकलन करेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको डिफरेंशिएशन तो आएगा ही आएगा, साथ में किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है ध्यान रखना। बाई चांस बोर्ड ऐसा पूछ ले, बाई चांस, तो आप वहां कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चंस को कवर कर पाए। तो अगर आप ये सीरीज देखते हैं, तो जैसा आप हेडिंग देख रहे हैं, इसके बाद आना आप बिल्कुल पेपर में ना आग लगा दोगे, बिल्कुल हेडिंग आपने देखी होगी, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन से आएंगे। इसी में हम अगला क्वेश्चन लेंगे अपना 11। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आ चुका होगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन आपका है 11, d/dx x की पावर x, d/dx x की पावर x, यानी हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है x की पावर x का, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछता है वो इसी के ऊपर पूछता है। तो हमने क्वेश्चन शॉर्ट में भी डाला है, आपको कैसे पूछ सकता है बाई चांस कोई अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे बोर्ड तो, ठीक है ना। x की पावर x का, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार है ना, इसको हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू, ना थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि थोड़ा अलग तरीके से है, y इज इक्वल टू मान लेते हैं ना, लेट y इज इक्वल टू x की पावर x। आप ध्यान देंगे हमने जितने भी फॉर्मूलेज लिखे हैं अभी तक, जैसे इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमने e की पावर x होता है, a की पावर x होता है, x की पावर n होता है, और a की पावर x, ठीक है ना। इस टाइप के जो फॉर्मूले हैं, तो उन सभी में कोई एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। एक क्या होता है, वेरिएबल, और एक क्या होता है, कांस्टेंट। वेरिएबल मींस चर, कांस्टेंट मींस अचर। परंतु यहाँ पे क्या है, x क्या है, वेरिएबल यानी चर है, और ये वाला x भी क्या है, वेरिएबल यानी चर है, और चर की पावर चर क्या हो गई, चर की पावर चर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, चर की पावर चर हो, तो उनको स्टार्ट कैसे करते हैं, इसमें हम आगे काफी क्वेश्चंस लेंगे और जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो भी कवर करेंगे।
तो जब भी चर की पावर चर हो, चर की पावर क्या हो, चर, देखो ना, चर चर, और जो लोग चर चर करते हैं, सर ना स्टूडेंट समझ आएंगे, जो लोग चर चर करते हैं उसका इलाज कौन करते हैं, लोग करते हैं, है ना। तो ज्यादा चर चर करे उसका इलाज कौन कर देते हैं, लोग कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ क्या लेने देना उससे, आपको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको बोथ साइड क्या लेना पड़ेगा, लोग लेना पड़ेगा, दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, लोग लेना पड़ेगा। तो ना आप ये इस चीज को कनेक्ट करवा के रखें, चर की पावर चर, जो चर चर करे उसका इलाज कौन करेंगे, लोग करेंगे, यानी हमें क्या लेना है, लोग। तो टेकिंग बोथ साइड लोग, है ना, दोनों साइड आप क्या ले लेंगे, लोग ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो गया log y, और ये हो जाएगा log x की पावर x। अब ये एक log की और खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है, log m की पावर n, log m की पावर n। अगर ऐसा है कहीं लिखा हुआ है तो n को आप जब चाहो इंटू में ला सकते हो, यानी इसको लिख सकते हो n इंटू log m, और आप उल्टा भी कर सकते हो, जब चाहो n को यहाँ पावर में ले जा सकते हो। तो ये log की प्रॉपर्टी है। उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम यहाँ इस x को इंटू में ले आएंगे, x इंटू log x, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब क्या करेंगे आप, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कर देंगे भाई डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहली बारी किसकी आएगी, log y की, और हमने log का कहा था कि log के आगे जो होगा फंक्शन वो 1 अपॉन में आ जाएगा। तो आज के दिन कौन है, y, तो log y का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन y। फिर बारी आएगी y की, तो y का कितना होता है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक x है और एक log x है, दोनों ही फंक्शन क्या है, वेरिएबल हैं। अगर एक कांस्टेंट होता, एक वेरिएबल होता, तो हम एक को छोड़ के दूसरे का कर लेते, आसान रास्ता था, शॉर्ट रास्ता था, परंतु दोनों ही क्या है, वेरिएबल हैं। तो देखो इसका रूल्स हमें थोड़ा सा पहले डिस्कशन कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं u इंटू वी का रूल। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं और दोनों ही वेरिएबल हैं, जैसे u का फंक्शन भी वेरिएबल पार्ट है, v भी क्या है, वेरिएबल, यानी दोनों x के फंक्शन है, u और v कौन है, x के फंक्शन। तो रूल क्या कहता है, किसी भी एक को आप छोड़ दो, जैसे हमने पहले u को छोड़ा तो बचे हुए का पीछे कौन रह गया, v, तो v का डिफरेंशिएशन कर दें तो dv अपॉन dx, फिर क्या लगा लें, प्लस। अब जो बचा हुआ पार्ट है v, उसको छोड़ दें, जिसका किया उसको छोड़ो, अब किसका कर दो, u का, यानी बारी बारी से दोनों को ही करना, एक को छोड़ के दूसरे का, फिर पहले वाला जो छोड़ा था उसका कर दो और दूसरे को छोड़ दो, है ना। ये रूल होता है u इंटू v का, एक को छोड़ के दूसरे का। तो एक फंक्शन x है और एक log x है, तो पहले हम ना x को छोड़ रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं, x को, तो पीछे कौन बचा, log x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x, फिर क्या लगा लेंगे, प्लस। अब किसको छोड़ना पड़ेगा, log x को, तो log x को छोड़ देंगे, इनटू कौन बचा, x, तो x का x के रेस्पेक्ट में हम सबको पता है कितना होता है, 1। यहाँ इस x से ये x क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो u इंटू वी का रूल आया होगा आपको समझ में, एक फंक्शन को छोड़ के दूसरे का आपको करना होता है इसके अंदर। तो देखिए ये क्या बना आपके पास, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो 1 बचा, क्या बचा, 1 प्लस log x, क्या आया, log x। y इसके इंटू में चला जाएगा, y किसके इंटू में चला जाएगा, इधर आ जाएगा, y इंटू कितना हो जाएगा, 1 प्लस log x। पर ऐसा तो कोई ऑप्शन अभी तक है ही नहीं अपने पास, है ना, मैच ही नहीं होगा। y वापिस रखवा देते हैं, y को हमने क्या कहा था, x की पावर x, तो इस y की जगह क्या रखवा देंगे, x की पावर x, 1 प्लस log x, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन मिल सकता है, ऐसा ऑप्शन मिल सकता है, हो सकता है ना भी मिले, है ना, थोड़ा सा हरकत कर दे और आपको थोड़ा सा उलझाए आगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर ऐसा ऑप्शन मैच नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, ये जो 1 है, ये जो 1 है एक log की बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है, इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं log e और बेस भी e, log e बेस e। हमें यह पता है कि log के आगे वाली वैल्यू और उसका बेस अगर सेम है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे आप यहां 5 रख दें, यहां भी 5 रख दें तो 1 हो जाएगा।
यहाँ 10 रख दें, यहाँ 10 रख दें, तब भी क्या हो जाएगा 1। कहने का मतलब अगर ये दोनों अगर सेम हैं तो log का मान कितना हो जाएगा 1। तो 1 की जगह हमने क्या लिखा, log e बेस e। अब एक और प्रॉपर्टी होती है log की, log m प्लस log n। अगर दो log प्लस में हैं, दो log के बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, तो वो इनटू में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, इनटू में। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log ex। क्या लिख सकते हो, log ex। तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा आपके पास, x की पावर x इंटू log ex, और बेस कितना है e, है ना, बेस यहां भी e है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, आपका सी। ठीक है ना। यहाँ पे देखो हमने क्या प्रॉपर्टी यूज ली है, यहाँ पे हमने यूज ली है log m प्लस log n। अगर कोई दो लोग हैं जिनके बीच में प्लस है तो उनको आप लिख सकते हैं log m n। m और n क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हमने केवल 1 मार्क्स की तरफ से ही नहीं देखना है, ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 3 मार्क्स तक भी आएगा। ऐसे क्वेश्चन है ना, हम 3 मार्क्स में करेंगे, पर वो एक पार्ट करेंगे, इसके साथ कुछ और भी एक्स्ट्राइज होगा। तो हम उसी के लिए पहले आगे के लिए भी एक तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं, और छोटा मोटा हिसाब से पूछ भी सकता है। तो इसको एक है ना, आप थोड़ा डायरेक्ट भी याद रखें कि x की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है, x की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, है ना। ये आप थोड़ा सा एक शॉर्ट में भी याद रखें ताकि आपके लिए एग्जाम में इजी रहेगा। तो अच्छा क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 11, और एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या खास आने वाला है। और 12 तो भैया रिपीट हो गया है, हमने पीछे ऐसा एक क्वेश्चन किया था इसलिए मैं उसको नहीं लगा रहा हूं, है ना। कुछ दो लास्ट 1-2 वीडियो में ऐसी दिक्कत आ रही है कि सेम क्वेश्चन टाइप हो रहे हैं भाई, ध्यान पता नहीं कहां जा रहा है ना। तो 12 का हम नहीं कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 12 का हमने पीछे क्वेश्चन सेम कर लिया है, cos रूट x का डिफरेंशिएशन। cos रूट x हमने लास्ट में 1, 2, 3 के आसपास कोई क्वेश्चन किया था, 2, 3 के आसपास, तो वो बिल्कुल 12 नंबर पे फिर से वापस लगा हुआ है, तो उसको हम नहीं कर रहे, इसलिए हम ले रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन। किसको ले रहे हैं, 13, क्योंकि सेम को वापस रिपीट कराने का कोई फायदा तो है नहीं। तो भैया गलती से ये लग गया, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी, है ना। अब मुझे भी बाद में पता चला कि ऐसी गलती हो गई है, चलो कोई बात नहीं, वीडियो को एडिट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। d अपॉन dx cos sin x, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 13, है ना। 12 हम एक बार छोड़ रहे हैं क्योंकि वो हमने कर चुके हैं, तो कोई फायदा नहीं है वापिस। तो देखिए 13 d अपॉन dx cos के आगे क्या लगा हुआ है, sin x, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो हम सबको पता है cos x का डिफरेंशिएशन हम सब जानते हैं अच्छे से, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। फिर हम इस x का भी करते हैं, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं, पर वो तो 1 होता है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु इस x की जगह कल को कुछ नया फंक्शन डालना शुरू कर दे, कुछ नया दिखे आपको x के अलावा, 2x दिखे, x² दिखे, रूट x दिखे, 1/x दिखे, sin x दिखे, log x दिखे, कुछ भी नया दिखे, तो बिल्कुल नजर बना के रखनी है उस पर। तो देखो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। हम सबको पता है cos का तो होता है माइनस साइन, माइनस लगा देंगे और साइन। देखो जिस दिन यहाँ x था तो हमने यहाँ भी x लिख दिया, आज के दिन x की जगह यहाँ कौन है, sin x, तो हम भी क्या लिख देंगे इसके आगे, sin x लिख देंगे। लिखना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला कह रहा लिख दो, ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। अब बारी किसकी आएगी, sin की, क्योंकि देखो इस x का भी तो करते हैं ना, पर वो तो 1 हो जाता है, तो वहां तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर यहाँ फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ x की जगह कौन लिख गया, sin x लिख गया, और sin का हम सबको पता है कितना होता है डिफरेंशिएशन, cos x। तो आंसर आ जाएगा माइनस cos x इंटू साइन sin x, साइन ऑफ sin x। तो माइनस का cos मिलेगा आपको, है ना, माइनस का तो क्या मिलेगा, cos। तो इनमें से ऐसा कोई ऑप्शंस है क्या, तो साइन sin x और एक माइनस cos, है ना, आगे लिखा हुआ है ना, ये वाला इसको मैचिंग करा रखा है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आपके पास, सी ऑप्शन से है। कौन सा ऑप्शन है, सी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, है ना, ताकि अपने मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसके अंदर अच्छा क्वेश्चन लिया हमने, थोड़ा सा अलग लिया इस क्वेश्चन को। तो 14 क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 14। आपको एक फंक्शन
गिवन है, फंक्शन क्या है, गिवन है kx² कोमा x, यहां लिख रखा है इफ x लेस देन इक्वल 2, और यहां लिख रखा है 3 इफ और x ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये एक शायद आरबीएससी जो बोर्ड का मॉडल पेपर आया है उसी का एक क्वेश्चन है, शायद जहां तक मुझे आइडिया है उसी से हमने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे ये, और इसको मल्टीपल चॉइस में रखा है। ठीक है ना, अलग तरीके से थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश की है। बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है इस टाइप के, और ये 2 मार्क्स में तो 100% चांस है, 2 मार्क्स में तो 100% चांस है एक क्वेश्चन यहां से उठाएगा। ठीक है ना, आप मेरी बात को बिल्कुल याद रखना, 100% चांस है कि 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। बोर्ड का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, लगभग इनमें पूछता है ना। पूछने का मतलब यहाँ पे जो ऐसी वैल्यू देगा ना, आपको कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू, है ना, कुछ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ऐसा कुछ पूछेगा। और उसमें एक कंडीशन देगा कि गिवन फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। गिवन फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस यानी सतत है। ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है कि फंक्शन x इजिकल टू 2 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, तो बता दो k की वैल्यू क्या होगी। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब पे आपको नजर रखनी है, और हम जैसे ही सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे उसमें इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए आगे का भी थोड़ा सा बेस बन जाए, और हमारा मल्टीपल चॉइस में भी पूछता है, तो इसके लिए मैं इसको आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में, आप 2 सेकंड में इसका आंसर भी दे दोगे। ठीक है ना, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। हमें कह रहा है कि x इजिकल टू 2 पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है, सतत है। तो हमें पता है कि जब भी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो अगर हम उसकी ग्राफ की बात करें, तो यानी आप बिना पेन उठाए किसी फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम उस फंक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी ग्राफ बीच में से कहीं टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। पर हम यहाँ मैथमेटिकली में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आप 11th में भी पढ़ते हैं लिमिट का चैप्टर, उसके अकॉर्डिंग अगर LHL इजिकल टू RHL और इजिकल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर बराबर हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन जहां वो कंटिन्यूअस बोल रहा है, जैसे 2 पे बोल रहा है तो 2 पे, अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएं तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और आज के दिन हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये तीनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल, यानी LHL बराबर RHL बराबर क्या होगा, F2 का मान होगा, ये तीनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये तीनों बराबर होंगे, तो जब भी आप ऐसा केस करें जिसमें आपको k निकालना हो, तो आपको तीनों वैल्यू नहीं निकालने की जरूरत है, कोई भी 2 निकाल लें, कोई भी 2, एक ऐसी वैल्यू जिसमें आपका वो कांस्टेंट आ जाए जो आपको बताना है आंसर में, और एक दूसरी वाली वैल्यू आ जाए, उन 2 वैल्यूज को आप हमेशा निकाल लें, बस अपना काम बन जाएगा, तीनों की हमें जरूरत नहीं है। तो देखिए अब निकालेंगे कैसे, देखिए फंक्शन क्या आपके पास fx के सामने 2 चॉइस रख दी, fx के सामने क्या रख दी, 2 चॉइस रख दी। एक तो कह रहा है कि फंक्शन होगा kx² अगर x की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल 2, यानी अगर x का मान आप 2 या 2 से छोटा लेते हैं तो फंक्शन ये सिलेक्ट कर लें, अगर x की वैल्यू आप 2 से बड़ी लेते हैं तो फंक्शन ये सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले हम ना इसकी वैल्यू पता करेंगे, तो आप लिखेंगे एट x इजिकल टू 2, एट x इजिकल टू 2, यानी 2 पे फंक्शन लेना है, किस पे लेना है, 2 पे। और देखो 2 पे कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन तो आप तभी सिलेक्ट कर सकते हैं जब x ग्रेटर देन 2 हो, x ग्रेटर देन 2 हो, यानी x की वैल्यू 2 से बड़ी हो तो ही ले सकते हैं। और ये वाला फंक्शन आप तब ले सकते हैं जब x का मान इक्वल, देखो यहाँ इक्वल लगा रखा ना, इसके नीचे इक्वल, यानी ये वैल्यू x इजिकल टू 2 भी है और लेस देन के लिए भी है, यानी 2 पे भी ले सकते हैं और लेस देन 2 के लिए भी ले सकते हैं। तो हमें तो कितने पे चाहिए, x इजिकल टू 2 पे चाहिए, तो यानी फंक्शन आपका ये सिलेक्ट होगा, fx कितना आ जाएगा, kx²। तो सबसे पहले तो आप फंक्शन को सिलेक्ट कर लें, 2 पे कर लिया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, f ऑफ 2 की। देखो इस x की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, तो हमें यहाँ 2 लाना है, तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर x की जगह 2, और वैसे भी x इजिकल टू 2 पे ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ इस x की जगह कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, k इंटू इस x की जगह भी कितना रख देंगे 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा।
तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4k, 2 की स्क्वायर 2 हो जाएगा 4k। तो ये आपके वैल्यू कितनी आ गई 4k, किसकी आई F2 की आई, पहली बात। अब हमें F2 मिल गया, अब LHL और RHL में से एक सिलेक्ट करना है। तो ये फंक्शन तो आपने पहले ही यूज ले लिया ऑलरेडी। कौन सा यूज ले लिया, देखो kx स्क्वायर तो आपने यूज ले लिया ना 2 पे। अब अगर हम 3 वाला और यूज ले लें तो अपने पास एक वैल्यू और आ जाएगी। तो अगर हमें 3 वाला फंक्शन चाहिए तो हमें LHL निकालना चाहिए RHL। इस बात का कैसे पता चलेगा, तो ये सामने वाली वैल्यू बताएगी। तो जब भी कभी ऐसा लिखा हो x ग्रेटर देन अगर आता है तो आपको हमेशा RHL निकालना चाहिए। उससे क्या निकलेगा RHL, वो फंक्शन RHL के लिए सिलेक्ट होगा। और अगर x लेस देन है तो वो LHL के लिए लिखा होगा। क्योंकि सबको पता है, अगर थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा है तो, क्योंकि अगर हमें कभी भी राइट हैंड लिमिट निकालनी हो तो हम x की जगह a प्लस एच पुट करवाते हैं। x की जगह क्या पुट करवाते हैं, a प्लस एच। और x बराबर पहले a होता है, उसमें आप h को ऐड कर देते हैं तो x ग्रेटर देन a कहलाता है। यानी हमेशा जब भी x ग्रेटर देन यानी RHL ले तो हमेशा फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे, x ग्रेटर देन देखेंगे। क्या देखेंगे, x ग्रेटर देन। कितने पे देखेंगे, जितना आपको वहां क्वेश्चंस में गिवन है। जैसे ये फंक्शन किस पे चेक करना है, 2 पे, तो आप x ग्रेटर देन 2 लेंगे। अगर आप LHL ले रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हो, तो x लेस देन 2 देखेंगे। क्योंकि उसके लिए हम LHL के लिए क्या पुट करवाते हैं, x इजिकल टू a माइनस एच। जो फंक्शन पहले x इजिकल टू a था उसमें से आपने h को माइनस कर दिया तो a की वैल्यू थोड़ी छोटी हो गई, यानी x कहने का मतलब x अब a से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, x लेस देन a। तो जहां भी x लेस देन a यानी x लेस देन 2 मिले, कुछ भी मिले, x लेस देन 2, x लेस देन 3, x लेस देन ऐसा कुछ मिले तो LHL, और ग्रेटर देन पे RHL। ठीक है, तो देखिए फिर यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ रहे हैं अभी क्वेश्चन को, ताकि आगे दिक्कत नहीं आए, नोटेशन वगैरह लिखने की भी दिक्कत नहीं आए। सबसे इंपॉर्टेंट है नोटेशन को अच्छे से लिखना। तो अगर हमें ये फंक्शन चाहिए तो इधर लिखा हुआ x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब हमें RHL लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, RHL। तो RHL एट x इजिकल टू 2, और फंक्शन क्या आपका 3। देखो अगर fx इजिकल टू कितना है, 3 है। ये तो हुआ फंक्शन सिलेक्ट करना। ठीक है, अगर आपको कभी भी आप RHL निकाल रहे हो तो हमेशा x ग्रेटर देन ढूंढें, और LHL निकाल रहे हो तो x लेस देन ढूंढें। ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लें आप। अगर आपको कहीं भी RHL निकालना है तो फंक्शन, क्योंकि फंक्शन तो दो है आपके पास, सिलेक्ट तो एक ही करना है, तो RHL में हमेशा x ग्रेटर देन देखा जाता है और LHL में x लेस देन। तो हम LHL नहीं ले रहे यहाँ पे, LHL हम नहीं ले रहे क्योंकि LHL वाला फंक्शन तो हमने ऑलरेडी 2 पे पहले ही निकाल लिया, इसलिए वापस रिपीट करने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो यहां पे हम क्या ले रहे हैं, RHL। फंक्शन क्या है 3। अब देखो RHL का नोटेशन क्या होता है, f ऑफ, यहां आप लिखेंगे जितने पे आप फंक्शन चेक करें। फंक्शन कितने पे चेक करें, 2 पे, तो यहां लिखेंगे 2। कल को मान लो हो यहाँ 1 तो यहां भी क्या आएगा 1, 3 है तो 3, -1 है तो 1, और 0 है तो 0, प्लस क्या लिखना हमेशा 0, प्लस क्या लिख देंगे 0, इजिकल टू लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। देखो ये और ये दोनों एक ही तो हैं। जिस दिन आपने इधर वाले h की जगह लिमिट लगा दी, s टेंस टू 0 कर दिया, तो ये क्या बना f ऑफ 2 प्लस 0, और ये भी क्या f ऑफ 2 प्लस 0। तो ना नोटेशन ढंग से लिखें, बस नोटेशन हमें अच्छे से लिखना आना चाहिए। तो f ऑफ 2 प्लस 0, तो यहां कितना आ जाएगा 2 प्लस 0। तो यहां पहले 2 लिखें, यानी जितने पे आपको फंक्शन चेक करवा रहा है वो लिखें, प्लस 0, और यहां इस 0 की जगह इधर क्या लिख लें h, और इधर लगा दें लिमिट। अब देखिए फंक्शन, आपका फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन है fx इजिकल टू 3, और हमें यहां कितना चाहिए, यहां अपना इस x की जगह कितना आया हुआ है 2 प्लस h, तो हम इस x की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस h, तो ये क्या बन जाएगा f ऑफ 2 प्लस h। पर इधर कितना लिखा हुआ है 3, इधर तो कोई x है ही नहीं। कैसा फंक्शन है, एक तरीके से ये कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन है। x की जगह आप कुछ भी रखेंगे ये तो 3 ही देगा। तो अगर आप इस वैल्यू को, इस 2 प्लस h को, है ना 2 प्लस h को यहां रखवाओगे इस x की जगह, तब भी ये मान कितना देगा 3 देगा। क्योंकि इस x में आप कुछ भी रख दो ये हर बार 3 ही देगा, क्योंकि इसमें 3 के पास कोई x तो है ही नहीं, तो हम कहां रखवाएं उसमें x की वैल्यू, इसलिए हर बार ये कितना देगा 3, चाहे आप x कुछ भी रखते रहें।
ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं इधर लिख रहा हूं इसका मान f(2 + 0) इज इक्वल टू, अब 3 पे आपको क्या लगानी है, लिमिट कितनी, h टेंड्स टू 0, तो इसके पास तो कहीं h है ही नहीं, इसके पास h नहीं है, तो इस पे कोई लिमिट नहीं लगेगी। एक तरीके से ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट पे लिमिट नहीं अप्लाई होती है, तो 3 का मान कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 3। अब हमें पता है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी 2 किसके बराबर होता है, RHL के, और RHL का नोटेशन कौन है, f(2 + 0), कितना है इसका नोटेशन, f(2 + 0), यानी मैं इधर लिख देता हूं इस बात को, f(2 = f(2 + 0) और इक्वल f(2 - 0), ये तीनों वैल्यू होती है, ये आपका RHL होता है और ये कौन होता है, LHL। हमने ये दो ही निकाले, यानी f(2 = f(2 + 0), f(2) कितना आया था आपके पास स्टार्टिंग में, f(2), ये रहा f(2) 4k, कितना आया 4k, और 2 + 0 की वैल्यू कितनी आई, 2 + 0 की वैल्यू कितनी आई, 3, तो = 3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4, k का मान कितना आया, 3/4। तो ऑप्शंस में आप मैच करवा लें, तो अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में कोई भी वैल्यू 3/4 नहीं है, 3/4 नहीं है, 4/3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। तो ये ध्यान भी रखें, कोई जरूरी नहीं है कि ABC हेयर बार सही हो सकता है डी ऑप्शंस भी कुछ केसेस में सही हो जाए, जबरदस्ती ठीक करने की कोशिश ना करें। तो ये तो था आपका बेसिक रास्ता, और हम जो सेक्शन बी लेंगे उसमें इसी टाइप्स के क्वेश्चंस पे बात करेंगे और अच्छे डिटेल में और ज्यादा डिटेल में ये सबको कैसे निकालते हैं। अब मैंने कहा था इसका एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, अगर मल्टीपल चॉइस में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, है ना, इसी पैटर्न का, जिसमें बता दो k क्या आएगा, लैम्डा क्या आएगा, अगर ऐसा मल्टीपल चॉइस में पूछता है कभी भी क्वेश्चन आपसे, तो आपको क्या करना है, तो आपको ये जो दो फंक्शन गिवन है, दो फंक्शन पे के लिए ही मैं बात कर रहा हूं कि f(x) के दो फंक्शन अगर आपको ऐसे गिवन है तो आप उनको बराबर रखवा लेना, क्या रखवा लेना, बराबर, kx² = 3 रखवा लिया। कितने पे चेक करवा रहा है बेचारा, 2 पे, तो है ना, किसके x = 2 पे, तो आप यहाँ x की जगह कितना लिख देंगे, 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4k = 3, तो k = कितना आ जाएगा, 3/4। मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे आपको, अगर मल्टीपल चॉइस में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल सेकंडों में कर देंगे, कोई LHL RHL का कोई झंझट ही नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चंस को डिटेल में लिखना है तो फिर पूरा, तो उसके लिए हम सेक्शन बी में और करेंगे क्वेश्चन आगे चल के, जब सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो अपने साथ जो स्टूडेंट हैं या जो और स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं उनको भी आप बताएं, और इस सीरीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, और कमेंट जरूर करें, ठीक है, जो भी पढ़ रहा है कमेंट जरूर करें और बताएं कैसा समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम उनको नेक्स्ट वीडियो में और सुधार कर लें। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।